कुतुब मीनार में भी बोला जा रहा है सर्वे करवाने के, कई मॉन्यूमेंट्स को भी बोला जा रहा है। तो सरकार कह रही है कोर्ट की तरफ से आदेश आया है, होना होगा तो होगा, विपक्ष क्यों इतना परेशान? कोर्ट ही सबसे पहले तो धज्जियां उड़ा रहा है। कोर्ट जो है लोअर कोर्ट में दाखिल हो रही है सारी एप्लीकेशन, और लोअर कोर्ट जो है लगातार वो धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है। 1991 वर्षिप एक्ट की, वर्षिप एक्ट जो है उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं लोअर कोर्ट के सारे पदाधिकारी जितने भी वहाँ पे जज बैठे हैं। जब एक एक्ट पास हो चुका है कि 1947 में जो जगह जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेगी, उस पर कोई छिड़खानी नहीं कर सकती, उसका स्वरूप जो है चेंज नहीं करा है। लेकिन उसके बावजूद तो फिर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फिर बार बार एप्लीकेशनें डाली जा रही हैं, कभी वहाँ पे अजमेर शरीफ में, कभी अपने संभल में, कभी उसमें अपना हरिहरा आश्रम एक और नया वो तैयार कर दिया है, कभी यहाँ कुतुब मीनार की बात उठाई, कभी कहीं की बात। तो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और इन्हें बाकायदा सपोर्ट दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और बीजेपी चाहती है, ये जो मैडम अभी बोल के गई है कि देश में आग लगी रहे तो इनका रोटी सिकती नहीं, सीधी सी बात है। आग लगनी जिस दिन बंद हो जाएगी बीजेपी उस दिन साफ हो जाएगी। अब इन्होंने बात करी बार बार भगवान महादेव की बात करते हैं, तो महादेव की बात करेंगे, वहाँ पे शिवलिंग है जी, ठीक है जी, जो शिवलिंग है उसको तो पहले अपने वहाँ से चीन के कब्जे से छुड़ा लो। 2019 के बाद से हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो बंद पड़ी है, चीन हमें वीज़ा नहीं दे रहा, वहाँ तो उसको सम्मान दिला दो, हमारी यात्रा तो खुलवा दो। वो इनके बस की नहीं, क्योंकि वहाँ पे चीन अड़ा हुआ है, वहाँ पे दिल्ली हमारे भारत के गरीब मुसलमान नहीं है, वहाँ पे चीन है सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर इनका बस नहीं चलेगा। वहाँ उसको लाल आंखें नहीं दिखा सकते, लाल आंखें दिखाएंगे किनको? हमारे भारत के रहने वाले लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो रोजी रोजगार कमाने के अपने चक्कर में लगे, सिर्फ आंखें उन्हें दिखाएंगे। चीन को आंखें क्यों नहीं दिखाते साहब? 5 साल से वीज़ा रोक रखा है, क्यों रोक रखा है? आप दिखाओ एक बार आंख उन्हें, लेकिन नहीं दिखा पाएंगे। आपकी कमी है, आपकी नाकामी है, उसे छुपाने के लिए छोटी छोटी घटनाओं का आकार दे दिया जाता है। और उसके बाद सारा का सारा मीडिया चैनल, सारे के सारे टीवी चैनल, सारे के सारे अखबार संभल मुरादाबाद और इन्हीं सब चीज़ों से जो है रंग दिए जाते हैं, और उसके बाद सारे जो मेन मुद्दे वो सारे दबा दिए जाते हैं। ये भी सवाल उठा है कि बहराइच के पीड़ितों को तो मुआवजा दिया गया था, क्या संभल के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा? नहीं, मतलब ही नहीं। बहराइच में मारे जाने वाला था रामगोपाल मिश्रा, हिंदू था, और अपने संभल में मारे जाने वाले जो हैं 5 के 5 मुसलमान हैं, तो 5 मुसलमानों को कोई मतलब ही नहीं। अब उसमें बार बार हवाला दिया जाएगा जी, इससे पहले समाजवादी पार्टी ने जो उनको मुआवजा नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा दिया था, हिंदुओं को नहीं दिया था, उसका बदला ये आज उतारेंगे। उसका बदला आपको पता भी है कि उस टाइम की लिस्ट आप निकाल के लाओ, हिंदू और मुस्लिम सबको बराबर का मुआवजा दिया गया था, जो भी पीड़ित पक्ष था सबको मुआवजा दिया गया था। लेकिन इन्होंने निकाल के फर्जी नैरेटिव चला के, आपको पता कल ही अखबार में और सब जगह अब सोशल मीडिया पे खबर फैली हुई थी कि फर्जी खबरें गढ़ने में, फर्जी नैरेटिव चलाने में, फर्जी अफवाहें फैलाने में हमारा देश जो है नंबर 1 पे आया है, नंबर 1 पे। और किसी चीज़ में आज तक नंबर 1 पे नहीं आया, लेकिन इन सब चीज़ों में नंबर 1 पे आ गया है, क्योंकि झूठ फैलाया जाता है। आज आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अभी पीछे आपने सब लोगों ने लगातार सुना होगा ना कि प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना में कितने करोड़ कर दिए। किसी भी बीजेपी के चमचे को बुला लो, अभी आके बोलेगा जी 4 करोड़ कर दे दिए। आपको याद होगा पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी कहा गया था, निर्मला जी ने आके एक दिन बोला 3 करोड़ मकान, अगले दिन मोदी जी आए बोला 4 करोड़ मकान। आज देखिए राज्यसभा में जो है, ये राज्यसभा में लिखित में जो है बाकायदा सवाल पूछा गया, तो राज्यसभा से जो है जवाब जो दिया गया लिखित में, मंत्रालय देश भर के शहरी क्षेत्रों में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए 25 जून 2015 से PMYU के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद कर रहा है। अभी तक मंत्री ने कहा आवास और शहरी विकास मामलों के मंत्रालय को 18 नवंबर तक 1.18 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है। और उसके बाद जो है अभी तक जो है 18 नवंबर 2024 तक मंत्रालय ने कुल 88 लाख से अधिक लाभार्थी को घर वितरित करा है। सिर्फ घर दिए गए कितने? 88 लाख। बाकायदा राज्यसभा में लिखित में सवाल आंसर दिया गया है, लेकिन फैलाया गया जाता है 4 करोड़ मकान बांट दिए, 4 करोड़ मकान बांट दिए। ऐसे झूठों को छुपाने के लिए जो है ये चीजें लाई जाती हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी? यह अखबार में मेरे जैसे व्यक्ति ने पढ़ लिया, आम आदमी से पढ़ेगा भी, अखबार पलटेगा, मारेगा इधर पलटी, कल ये अखबार रद्दी में चला जाएगा, मामला वहीं का वहीं दब गया। लेकिन झूठ क्या सर्वाइव करता रहेगा? जो मोदी जी ने बोला था 4 करोड़ मकान दिए, 3 करोड़ मकान दिए। इसी तरह शौचालयों की बात आती है, इसी तरह गैस सिलेंडर की बात आती है। झूठ फैलाने में नंबर 1 हमारा देश आज हुआ है, तो इसी वजह से हुआ है। अब ये राज्यसभा में लिखित में दिया गया है। अब ये लिखित तो हमेशा के लिए मौजूद रहेगा, लेकिन मौखिक फैलता रहेगा। ये लिखित तो गया फाइलों में, लेकिन फैलेगा क्या? मौखिक फैलेगा। लगातार मौखिक पे लोग यकीन कर लेंगे। और जिसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि विश्व गुरु आज अगर भारत बना है तो फेक नैरेटिव में फैलाने में बना है, ना कि हकीकत में बना है। अच्छा, ये बोला जा रहा है कि ये फर्क क्यों कि बहराइच में जब दंगा हुआ तो वहाँ के पीड़ितों को देशभक्त बोल के मुआवजा दे दिया गया था, पर संभल के पीड़ितों को दंगैया बताया जा रहा है कि अरे दंगा करते हैं। नहीं देंगे उन्हें मुआवजा। मैं आपसे कह तो रहा हूँ ना, वहाँ पे जो है मुसलमान हैं वो लोग, उन मुसलमानों के लिए वो दंगा है, वो दंगाई हैं, वो हर तरीके से गुनहगार हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं। अगर वो मुसलमान नहीं होते तो अभी वो इनके आँख के दुलारे हो गए होते। अगर वो मुसलमान हैं तो वो हर तरह से गुनहगार हैं। आपने पीछे कश्मीर की घटना देखी होगी, जम्मू कश्मीर में ग्राम पंचायत प्रधान थी, उसने 2 कश्मीरियों को बोला आप यहाँ पे क्यों सामान बेचने हैं, धर्मशाला
हिमाचल की बात है, हिमाचल की बात है। उसने कहा यहाँ आप सामान नहीं बेच सकते। क्यों? मैं कहा कि तुम कश्मीरी हो, मुसलमान हो, भागो यहाँ से, कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कि नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, मुझे इस बात से कोई लेना नहीं, तुम यहाँ सामान नहीं बेचोगे। नहीं तो जय श्री राम बोलो। उसने कहा ठीक है जी, हम बोलते हैं जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम। अब बताओ, आप बोलोगे अल्लाह अकबर? कि मैं क्यों बोलूँ? कि जब आप मुझसे बुलवा रहे हो तो आप क्यों नहीं बोल सकते? कि नहीं, कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई लेना नहीं है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। कि नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देने, तुम ये सामान नहीं बेचोगे। जब वो वीडियो वायरल हुई है तो उनके ऊपर एफआईआर में, महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, तब जाके माहौल जो है गर्म हुआ, तब जाके ये मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ा है। तो लगातार क्योंकि मुसलमान है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1.5-2 साल पुरानी ये घटना आपको दोबारा से याद दिलाता हूँ। तृप्ता त्यागी थी, मुजफ्फरनगर, मेरठ से आगे जो मुजफ्फरनगर है, छोटे बच्चे को जब उसने थप्पड़ पड़वाए थे बच्चों से, मारो इसको, ये बच्चा मोमडन है, इसके थप्पड़ मारो। बच्चों ने आके थप्पड़ मारा। जब वो घटना आकार ले गई, सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा टिप्पणी करी कि इस महिला के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आज उस घटना को बीते हुए करीब 1.25-2 साल हो गए, आज तक उसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई है। एक बार भी वो अगर जेल में नहीं गई। सेम घटना जो है शिमला में हुई थी, वहाँ टीचर जो थी वो शबाना सिद्दीकी थी, उसने हिंदू लड़के को थप्पड़ पड़वाए थे, शाम को ही गिरफ्तार हो गई थी वो। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थी, सीधी सी बात है। तो ये तो हर कोई देख रहा है, पूरा जग जाहिर है कि यहाँ हालत क्या कर रखी है आज की डेट में। जी जी, क्या कहना है? देखिए, जिस तरीके से लगातार सर्वे करवाया जा रहा है, अब जामा मस्जिद को भी बोला जा रहा है सर्वे करवाएंगे, किस तरीके से देखेंगे? ये इसी तरीके से देखेंगे कि सिर्फ दंगा कराना है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि जामा मस्जिद के नीचे क्या है और संभल के वहाँ पे मस्जिद के नीचे क्या है। कि सिर्फ दंगा कराना है और कुछ नहीं है, क्योंकि और कुछ आता ही नहीं है उनको। जिनको और कुछ आता ही नहीं, वो क्या करेंगे? आप देखो, अभी तक जितने दंगे कराए हैं सब इन्होंने कराए हैं। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि देश में नफरत फैलाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से खुदाई चल रही है। देखो, विपक्ष क्या कह रहा है तो सारी दुनिया कह रही है। जिसको थोड़ी सी भी अकल है, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा, वो यही कह रहा है कि ये नफरत फैला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नफरत फैलाने के सिवा इनके पास है क्या? इनके पास ये है कि जो देश में सब बेच दो। भारत पेट्रोलियम बेचा 70,000 करोड़ में अंबानी को, जिसकी 1.5 लाख करोड़ की साल की इनकम है, और 70,000 करोड़ उसने कहाँ से लिया? आपके बैंकों से। अच्छा, विपक्षों को भी अभी संभल नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या लगता है क्या कारण है? कोई डर है सरकार को विपक्ष वहाँ जाएगा तो? यही तो डर है कि फंस ना जाए। उसकी कोई इंक्वायरी नहीं कराएंगे। पुलवामा की आज तक कोई इंक्वायरी नहीं कराई इन्होंने। क्यों नहीं कराई? क्योंकि जिस चीज की जो खुद कराया उसकी इंक्वायरी कराएंगे तो खुद फंसेंगे। इसलिए लीक आउट ना हो कोई बात, इसलिए नहीं करा। ऑपोजिशन को जाने नहीं देंगे वहाँ पे, जबकि इनको चाहिए कि खुद जाए। अपोजिशन का क्या मतलब है? अगर देश पे राज तुम कर रहे हो, एक घर के मालिक तुम हो, बाप तुम हो, और घर में कुछ होता है तो तुम्हें सबसे पहले जाना है या किसी और को जाना है? या आपका पड़ोसी जो आपका एंटी है वो आके करेगा बात? आपको पहले जाना है। पर इनका कहना है विपक्ष वहाँ जाएगा, फिर भड़काऊ बयान देगा, दंगे करवाएगा। देखो, वो तो करा चुके हैं, ये भड़काऊ बयान तो ये दे चुके हैं। विपक्ष तो जाके सिर्फ ये करेगा कि इन्होंने क्या किया है उसका कुछ पता लगे। और क्या कर सकता है विपक्ष? यही तो कर सकता है कि आप पता लगे इन्होंने क्या कराया था, ताकि वो आप लोगों को, हम लोगों को बता सके। हमें तो अंदाजा है ना कि देखो वहाँ पे ऐसा हो गया, वहाँ पे ऐसा हो गया, और साफ नजर आ रहा है कि कराया इन्होंने। जो 80 साल से बैठा है वहाँ पे, वो तो नहीं कहेगा कि सर्वे मेरा करो कि मैं ठीक बैठा हूँ या नहीं। और अगर बैठा भी है कोई तो क्या है, अगर आप हर चीज को नीचे खोद के देखोगे उसमें कुछ भी निकल सकता है। अगर डायनासोर से पहले तो आप क्या आप कहोगे कि डायनासोर थे तो उसको अब उसका मिल तो गया थे, तो क्या कर लोगे आप? अब ये जो शाहजहां ने बनाया था ये लाल किला, अब शाहजहां के वंशज गए, मेरा हमें दे दो, ये सबको मालूम है कि हमने बनाया, तो आप क्या दे दोगे उनको कि ये जमीन आपकी होगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर सरकार कह रही कि हिंदुओं का हक है, उनके लिए करना पड़ेगा। हिंदू का हक है या मुस्लिम का हक है या किसी का भी हक है, सबसे पहले होना चाहिए कि इंडियन का जो कर रहा है वो इंडियन का हक है पहले। हिंदुओं का मुस्लिम, हिंदू मुसलमान का क्या, ये मंदिर और मस्जिद, क्या मस्जिद में मैं नहीं जा सकता क्या? मैं नहीं जा सकता क्या? क्यों? मेरी कोई आज ख्वाहिश पूरी हो जाती किसी दरगाह पे जाके, तो मेरे को क्या लेना बाकी चीज़ों से? मैं तो जाऊंगा वहाँ पे। हमारे बिल्कुल जहाँ भी जाते हैं, कोई भी जाता है, आपको जो भगवान है आपके, यही तो 60% अदर मुस्लिम जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। आपके भगवान सिर्फ यही तो काम आता है कि वो आपकी हर चीज पूरी करता है। उसका जैसा मर्जी रूप हो, उसका वो क्या कपड़े पहनता है, कैसा दिखता है, आपको क्या लेना उससे? ये बताओ। अगर उसी मस्जिद में जाके आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो हिंदुओं के लिए भी वही मस्जिद है, इसमें क्या है? अच्छा, अखिलेश यादव का कहना है कि संभल का जो हिंसा हुआ पूरे तरीके से प्री प्लान था, पहले से सोचा हुआ। पत्थर भी इनके और लोग भी इनके और सर्वे भी इनका, अदालत भी इनकी। आज एप्लीकेशन दी, 3 घंटे के बाद सर्वे कर दो, ऐसा कब हुआ? ऐसा ये सब प्री प्लान है। पर सरकार तो कह रही है हमारी इमेज खराब करने के लिए चुनाव के कारण विपक्ष ने करवाए इस तरीके के दंगे। सरकार को इतना डर लगता तो ये काम ना करवाए, कोई लोगों के लिए अच्छे काम करे।
हमें किसी से क्या मतलब, कोई कौन सी पार्टी है जो हमारे लिए अच्छा करेगी वो ठीक है पार्टी, हमें क्या लेना उससे। और हम आज जिसको अच्छा नेता कहते हैं, कल वो दूसरी पार्टी में चले जाए, हम क्या कर लेंगे उसका। आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे हो, सबके लिए अच्छे हो, हमारे लिए भी अच्छे हो, हिंदुओं के लिए भी अच्छे हो, मुस्लिम के लिए भी अच्छे हो, वो तो अपने आप को बचाते हैं। क्या लगता है कि अब जामा मस्जिद में भी बोला जा रहा है सर्वे करवाया जाएगा, कुतुब मीनार का भी नाम सामने आ रहा है, तो क्या कह रहे हैं एक के बाद एक? मैं कह रहा हूँ जितनी भी संस्थाएं हैं सर्वे खुदवा दो एक बार, बार बार ना तो देश के मजदूर परेशान होंगे ना वो सर्वे करने वाले। जो दिल कर रहा है एक एक बार एक लाइन में दे दो लिख के सरकार को कि जी हमें ये खुदाई करानी है। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोटेक्शन डाली तो फिर आप देश के अंदर माहौल खराब करने का काम कर रहे हो। आप मुझे एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री आवास के नीचे अभी मैं कहने लगूं जी गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, तो क्या कहोगे आप? करा दोगे खुदाई वहां, सर्वे करा दोगे? एक आदमी जिसकी कोई औकात नहीं है वो जाकर लगातार पिटिशन दायर कर रहा है। अरे देश को कहां ले जाना चाह रहे हो आप? देश के बड़े और अहम मुद्दे आप खत्म करके देश से, और देश में चाहते हो कि इस तरह का नफरत बीज बो दो लोगों के दिलों के अंदर कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाए लोग। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये देश पहले भी प्यार मोहब्बत से चलता था और आने वाले समय भी प्यार मोहब्बत से चलेगा। लेकिन सरकार की मानसिकता इसमें साफ नजर आती है कि जो लोग लगातार पिटिशन दायर कर रहे हैं वो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर ऐसे माहौल पैदा कर दो कि लोग ना तो रोजगार की बात करें, ना लोग शिक्षा की बात करें, ना लोग स्वास्थ्य की बात करें। जो हमारे निजी मुद्दे हैं, हम एक बात बताइए, हम वोट देते हैं किसी नेता को, हम कोई सरकार चुनते हैं, तो हमारा सबसे पहला ओपिनियन ये होता है कि यार हमें ना एक अच्छा रोजगार होगा, देश में महंगाई कम होगी, देश के अंदर शिक्षा बहाल होगी, देश के अंदर स्वास्थ्य बहाल। लेकिन मैं देख रहा हूं मीडिया से लेकर देश के नेता या विपक्ष हो या सरकार हो, सब राजनीति खेल रहे हैं। कोई कहता फला मस्जिद के नीचे मंदिर है। भाई साहब, भगवान जो है ना वो दिलों के अंदर होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे 800 साल पहले जब मुगलों की हुकूमत थी इस देश के अंदर, तो उन मुगलों ने जब खुदाई करी होगी, भाई उस टाइम के आज की डेट का जो मुसलमान है भारत का, उसकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, या है तो आप मुझे बता दो। भाई मुगल आए 800 साल पहले, भारत आजाद हुआ 1947 के बाद, तो इसमें हमारी क्या गलती हुई जी? पर सरकार तो सीधे सीधे बोल दे रही ना कि कोर्ट की तरफ से आदेश आ रहा है, वो अलाउ कर रही है, तो विपक्ष क्यों इतना? कोर्ट की तरफ से एक बात बताइए मुझे, आप दोनों पक्षों की बात सुनोगे ना। भाई कोर्ट की तरफ से आदेश, अब मान लो दूसरे धर्म के लोग भी पिटीशन दायर करने लगे, फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर आप उसे खारिज करने का काम करोगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, देश का माहौल खराब ना करो। लगातार देश के अंदर लोग चाहते हैं शांति बनी रहे, उस शांति को बनाए रखो। इन सर्वे कराने से कुछ नहीं होता।